केजरीवाल को मोदी ने चारों तरफ से घेरा। क्या वाराणसी की तरह नई दिल्ली से हार जाएंगे केजरीवाल? 3 सीएम परिवार के बीच मुकाबला, चौथा सीएम भी करेगा प्रचार। योगी के नाम से क्यों आ रहे हैं सपने? दिल्ली में बेशक हार जाए बीजेपी, पर केजरीवाल की हार पक्की। शीश महल के भूत से सरजी हुए परेशान। दिल्ली में कुल 70 सीटों पे चुनाव होना है, पर एक सीट ऐसी है जिसपे मुकाबला कांटे का हो गया है। केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम हैं। पार्टी चुनाव जीती तो खुद सीएम बनेंगे। प्रवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के सीएम थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। यानी 3 मुख्यमंत्री परिवारों के बीच मुकाबला है। यहाँ हार और जीत इन तीनों के हाथ में नहीं है। वो चौथा सीएम कौन है जो किस्मत तय करेगा। नई दिल्ली सीट पे ब्राह्मण वोटर तय करते हैं कौन बनेगा विधायक। पिछले 6 बार जो विधायक बना वो दिल्ली का सीएम बना है। 3 बार यहीं से लगातार चुनाव जीतकर शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद ये इलाका केजरीवाल का गढ़ बनता चला गया। हालांकि यहाँ पढ़े लिखे वोटर ज्यादा रहते हैं। मुफ्त का ऐलान नई दिल्ली पे बहुत कारगर नहीं होता। ब्राह्मणों और दलितों के पास ही चुनाव पलट देने की ताकत है। दिल्ली चुनाव तक बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं बदल रही, क्योंकि जेपी नड्डा खुद ब्राह्मण है और यूपी में योगी की टीम में कई ब्राह्मणों को जगह मिली है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया, जो खुद भी ब्राह्मण है। यानी कुछ तो कहानी है जो आपको समझ लेनी चाहिए। केजरीवाल को योगी के नाम का डर सताने लगा। कुछ दिनों पहले दिल्ली में केजरीवाल के आवास के बाहर मुसलमानों का प्रदर्शन होता है। वो कहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। केजरीवाल बुरी तरह फंस गए। उन्होंने ग्रंथी, पंडितों और मौलवियों की सैलरी बढ़ा दी। 3 बार से विधायक बने केजरीवाल नई दिल्ली में कुछ खास काम भी नहीं करवा पाए, क्योंकि नई दिल्ली देश की राजधानी कही जाती है। लेकिन यहाँ पानी की समस्या ठीक वैसी है जैसे राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाकों में होती है। सूत्र कहते हैं कि यहाँ बीजेपी संतों के साथ योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारने वाली है। सूत्र कहते हैं कि अकेले नई दिल्ली में ही योगी की कई रैलियां लग सकती हैं, वहां वो जा सकते हैं। कुछ दिन पहले ही पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ से पीएम मोदी की बेहतरीन मुलाकात होती है। दिल्ली के वोटर्स पे पंजाबी वोटर्स का ठीक ठाक दबदबा रहता है। दलित, ब्राह्मण और पंजाबी ही तय करते हैं वहां का विधायक कौन बनेगा। नई दिल्ली सीट पे बीजेपी का चतुर्भुज प्लान तैयार है, जिसका हेडमास्टर सीएम योगी को बनाया गया है। सीएम योगी और पीएम मोदी का चुनावी तरीका बदल गया है। दिल्ली में पीएम मोदी विकास की बात कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल की पार्टी का नाम आप है, तो पीएम मोदी ने आपदा कह दिया। यानी पीएम मोदी यहाँ हिंदू मुस्लिम वाले विवाद में न पड़कर अपना काम गिनवाएंगे। कुछ दिन पहले ही गरीबों की झुग्गी हटा के फ्लैट बनवाया गया और उसकी चाबी उन्हीं गरीबों को पकड़ा दी गई। लेकिन योगी ऐसा नहीं करेंगे। योगी के दिल्ली आते ही चुनाव हिंदू और मुसलमान की तरफ चला जाएगा। तो समझिए कैसे बीजेपी इस बार केजरीवाल को हरा देगी। आंकड़े बहुत हैरान कर देंगे। बीजेपी के मोदी राज में कई वर्तमान मुख्यमंत्रियों को हराया गया, जिसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। साल 2017 में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत 2 सीटों से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने दोनों पे हरा दिया। ममता बनर्जी को भी सीएम रहते पटकनी दी गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पे चुनाव हरा दिया। तो केजरीवाल खुद को बेशक अगला प्रधानमंत्री समझ रहे हो, पर बीजेपी कुछ और ही चाहती है। योगी का कोई सियासी दुश्मन फिलहाल मैदान में टिकता दिखाई नहीं देता। केजरीवाल ने अपने बयान से योगी की कुर्सी लेने की कोशिश की थी। अगर वो सियासी बदला बाकी है तो तय है कि वो नई दिल्ली सीट पे ही पूरा हो सकता है। केजरीवाल और योगी को अगर एक साथ खड़ा किया जाए तो मॉडल सीएम कौन होगा, ये जवाब जनता तय करेगी। इसीलिए सरजी परेशान है, तंत्र मंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। पर मुकाबला इसलिए कांटे का है क्योंकि एक संत दिल्ली में प्रचार करने वाला है और वो चुनाव को पलट देते हैं।